उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राष्ट्रीय बाल दिवस के सुअवसर पर बच्चों के अधिकारों एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु मुख्य सदन माननीय मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से की गई। इसके उपरांत उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना द्वारा अतिथियों का स्वागत शॉल और पौध भेंट कर किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने वाली प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना द्वारा बाल अधिकारों पर अपने विचार व्यक्त किए गए। हम अथॉरिटी में
और सजेस्टिव निगरानी और नियंत्रण में जो फर्क भूल गए हैं, उसकी वजह से पेरेंटिंग अब एक इशू बन गई है। अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है, पर अभी वो बच्चे हैं, पूरी समझ नहीं रखते हैं, इसलिए निगरानी रखना तो बहुत ज़रूरी है। बट हम लोग अक्सर निगरानी और नियंत्रण में फ़र्क करना भूल जाते हैं। और बच्चों, अगर आप इन पोस्टर्स पे ध्यान दे रहे थे, जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक सेट तैयार कर रहा है, आपने देखा बहुत सारे पोस्टर्स पेरेंटिंग को लेके थे, क्योंकि पेरेंटिंग अगर सही रहेगी तो दिशा समाज की वो सही रूप में ही चलेगी। कार्यक्रम में किशोर न्याय विषय पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे जब संविधान बना, हम आज़ाद हुए, हम लोगों ने भी ऐसी ही कल्पना की थी कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चे को सब सुविधा मिले। हम इसीलिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, बच्चों के लिए किए गए थे। और वो प्रावधान में आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसमें एक प्रावधान आर्टिकल 15 है, जहाँ पर यह कहा गया है कि बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। दूसरा प्रावधान ये है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तीसरा प्रावधान यह है कि बच्चों को कोई हजारडस एक्टिविटी में कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। ये सब प्रावधान है। उसके बाद बहुत सारे और बने, पोस्को बना, जूनियर जस्टिस बना, बहुत सारे बने। लेकिन तब भी अभी प्रश्न जीवित है कि क्या हम अपने बच्चों को वो सारी सुविधा दे पाए जिसके लिए हमने प्रावधान बनाए थे। अभी तक भी कभी कभी मुझे कष्ट होता है जब गाड़ी लाल बत्ती पे कहीं चौराहे पर रुकती है और मैं बच्चों को शीशे पे वो कपड़ा मार के साफ करते हुए देखता हूँ, उसके बाद भीख मांगते देखता हूँ। मुझे देखता क्या मेरा हिंदुस्तान ऐसा ही होना चाहिए था? क्या हम लोगों की नज़र उन बच्चों पे नहीं जानी चाहिए कि जो आज की डेट में भी हम सबकी नज़रों में चौराहे पर खड़े हुए हम सबकी गाड़ियों के शीशे साफ करते हैं और भीख मांगते हैं? क्या हम उनके लिए कर पाए कुछ भी? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बाल दिवसों में ये बात सोचनी चाहिए कि हम इस बात को करें या ना करें? मुझे मेरी अंतरात्मा कष्ट देती है कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। अभी भी अगर आप देखें, देहरादून शहर की मैं बात करता हूँ, देहरादून शहर में बहुत सारे श्रमिक आए हैं जो यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं और छोटी छोटी झोपड़ियों पर रहते हैं। अभी भी उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, बेसिक शिक्षा उन्हें नहीं मिलती, बेसिक ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिलता, जो पोषण उन्हें उस आयु में मिलना चाहिए था वो पोषण नहीं मिलता, उस पोषण से अभी भी वंचित है। साधारण बात लगती है, बच्चों को प्राथमिकता पर हर कोई लाना चाहता है, हम सब कहेंगे भी कि हम लाना चाहते हैं, लेकिन कठिन है। बच्चों को प्राथमिकता पर लाने के लिए त्याग करना पड़ेगा और वो त्याग करने की मानसिकता जब तक नहीं है तब तक केवल ये खोखला वादा रहता है। उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं क्या हमको खोना होगा अगर हम बच्चों को प्राथमिकता पर ला रहे हैं। आप सबको अपना बचपन याद होगा, ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, कोई भी वयस्क जब आता है, और बच्चे भी इस चीज़ को याद रखेंगे, उनका अनुभव अभी का होगा, 4 लोगों की अगर सीट है उसमें 3 वयस्क बैठे हैं और एक बच्चा बैठा है, और अगर चौथा वयस्क आएगा तो किसको खड़ा किया जाता है? बेटा तुम खड़े हो जाओ, और किसी की भी गोद में बैठा दिया जाता है ना? तो जब हम कहते हैं कि बच्चे केंद्र में रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो सज्जन अभी अभी आए हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और हमको बैठा दिया जाए, वो इस बात का त्याग करें कि मैं खड़ा रहूंगा और बच्चा बैठेगा, और अगर उनको सीट ऑफर न की जाए तो वो बुरा न माने। ये त्याग उनको करना पड़ेगा, है ना? और जो बाकी 3 लोग बैठे हैं जिसमें से 1-2 बच्चे के गार्जियन होते हैं, उनको अपने बच्चों के प्रति सम्मान विकसित करना पड़ेगा। जो जिन कानूनों के बारे में हमसे अपेक्षा है कि हम बात करें, उनका केंद्र केवल एक ही है कि बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण मान्यता देना। आधा टिकट अब नहीं चलेगा बच्चों का, अब बच्चे संपूर्ण टिकट हैं, उनके व्यक्तित्व की पहचान है, और जब कोई खड़ा करने की बारी आएगी तो बच्चे खड़े नहीं किए जाएंगे,
एडल्ट ही, वयस्क ही आपस में थोड़ी थोड़ी अपनी जगह छोड़ करके चौथे एडल्ट को एडजस्ट करें। और बच्चे से पूछा जाएगा, किसी की भी गोद में बैठा नहीं दिया जाएगा। एक दूसरा कानून भी है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये कानून का होना हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि आखिर स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई कि कानून बनाना पड़ा। जो बच्चों को अधिकार दिए गए वो 54 प्रकार के अधिकार दिए गए, लेकिन उनको 4 भागों में बांटा गया। प्रमुख रूप से सबसे नंबर 1 है जीने का अधिकार। जब आप इस दुनिया में नन्हे मुन्ने बन के आए, छोटे से मासूम पैदा हुए, तो आपको जीने का अधिकार है कि नहीं? जरा जोर से बोल के बताओ, है कि नहीं? हाँ। दूसरा है विकास का अधिकार। जब आप बड़े हुए तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी बताओ? आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई की जरूरत होगी, अच्छा भरण पोषण होना चाहिए, पालन पोषण होना चाहिए। तो दूसरा क्या है आपका? विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट। फिर तीसरा आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार। आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए समाज में, जहां आप रहते हैं, जहां आप स्कूल जाते हैं। आज की आफादाफी की जिंदगी में, दौड़ती भागती जिंदगी में, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पर अगर मां बाप अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं केवल आपसे, आप बहुत ही सम्मानीय लोग हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, पालक हैं, मेंटर्स हैं। मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं एक जिम्मेदारी के रूप में, कि जब भी बच्चा घर लौटे, जरा भी मार्केबल चेंज दिखे, फौरन ऑब्जर्व करना है। ये बहुत की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों को जरूर सुनिए, उनके मन की बात को पढ़िए। क्या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या उनके साथ ऐसा हो रहा है जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं? तमाम कानून बन गए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कह लो 2006 में आया हो, चाहे वो पॉक्सो अधिनियम 2012 में आया हो, चाहे वो बाल श्रम अधिनियम आया हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज आया हो, तमाम हमारे कानून बन गए। आप लोगों को मैं कुछ ऐसे डेटा बताऊंगी, आप लोग बिल्कुल मतलब आश्चर्य होंगे। सभी कितना प्रकार का हमारा उसमें देश में अपराध हो रहा है, वो सभी प्रकार का अपराध बच्चों को विरुद्ध भी हो रहा है। आप देखिए, मर्डर है यहाँ पर उत्तराखंड में, इस साल का मैं बात करें, मर्डर भी बच्चों, 8 बच्चों को उसमें मर्डर हुआ है। ऐसे सुसाइड और अबटमेंट, मतलब सुसाइड के लिए उसको ऐसे घटना हुआ, बच्चों लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्कूल बच्चे हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, सो सुसाइड ये भी मतलब कॉमन है अभी उसमें समाज में। और बलात्कार हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं अभी। जेंडर रेप बोलते हैं, एंड बच्चों को उसमें तो अभी पोक्सो एक्ट के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। सो वो सबसे ज़्यादा अपराध हैं बच्चों को विरुद्ध हो रहा है, बलात्कार। और अदर ऑफेंसेस, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, वो भी हो रहे बच्चों के विरुद्ध। मिसिंग, किडनैपिंग, वो सबसे ज़्यादा है बलात्कार के बाद। बलात्कार के बाद किडनैपिंग बच्चों को उसमें ज़्यादा है, बहुत बच्चे मिस भी हो रहे हैं। और उसके अलावा मानव तस्करी है, वो भी है, मतलब मानव तस्करी, वो बच्चों भी तस्कर इसमें हो रहे हैं। और उसके और भी बच्चों पैदा होने के पहले उसको, बिफोर बर्थ भी उसको मारना, बच्चों पैदा होने के बाद मारना। सो ये अपराध भी यहाँ रजिस्टर्ड हैं, ये सब रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब पुलिस के पास आए, संज्ञान में आए, ये डेटा है। इसके अलावा कुछ लोग पुलिस के पास ही नहीं आए, अनरजिस्टर्ड होगा, वो अलग है। और जे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये एक बोलते हैं बच्चों को केयर प्रोटेक्शन चाहिए, दूसरा बोलते हैं बच्चों ने अपराध कर दिया, उसको हम कैसे हैंडल करें। ये चीज पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, उसमें भी मुकदमा दर्ज है, चाइल्ड अब्यूजमेंट है, और बच्चों को कोई ड्रग्स दे के उसको पेडलर ऐसे यूज कर रहे हैं। इस तरीके के अपराध भी दर्ज हैं। और चाइल्ड लेबर एक्ट भी मुकदमा दर्ज है, 45 मुकदमा दर्ज हैं इस साल में, अभी अक्टूबर तक। ऐसे IT एक्ट,
बच्चों ने आजकल सभी बच्चों ने सोशल मीडिया यूज करते हैं, सबके पास फोन है, सारा फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर सब लोग हैंडल करते हैं। सो इसमें भी बहुत ही मतलब चाइल्ड का हरासमेंट हो रहा है एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये भी रजिस्टर हुआ है। ऐसे चाइल्ड बेगिंग एक्ट है, उसमें भी मुकदमा दर्ज है। चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसमें भी 11 केसेस दर्ज है। अभी भी इतना डेवलपमेंट हो गया है हमारा देश में, उत्तराखंड में, तब भी मतलब चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं। और पोक्सो को मैंने बताया इस साल में 670 केसेस हैं। आप लोग इमेजिन करो, नहीं कर पाएंगे, 670 केसेस दर्ज हैं पूरा उत्तराखंड में अभी अक्टूबर तक। मतलब 670 बच्चे को उसमें ये बलात्कार हुआ है, वो रजिस्टर्ड है, बिना रजिस्टर्ड अलग होगा। एंड ये मैं डेटा बता रही हूँ ओनली पुलिस क्षेत्र का है, इसके अलावा रेवेन्यू पुलिसिंग क्षेत्र में अलग मतलब उनके पास डेटा है, ये ओनली पुलिस क्षेत्र का डेटा है ये। और ऐसे इमोरल ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, सो इसके अलावा अन्य अपराध भी दर्ज हो रहे हैं। सो ये बच्चों के उसमें अपराध हैं। सो आप लोग समझ सकते हैं, मतलब कोई ऐसे नहीं है अपराध नहीं हो रहे हैं। सो बच्चों पैदा होने के पहले से लेके मरने के तक, मतलब 18 साल तक, उसके बाद वो बड़े होंगे। सो हर चीज, हर स्टेज में अपराध उसमें दर्ज हैं। अभी तक हमने बहुत डिस्कशन करी है ऐसी बातों के बारे में जिससे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड इज़ रियली बैड फॉर द चिल्ड्रन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है और आपके जो आसपास समाज है वो इतना ख़राब भी नहीं है। ये ज़रूर है कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने राइट्स के बारे में और अपनी प्रोटेक्शन एजेंसीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि पूछा गया कि हमें क्या बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप साहस नहीं करेंगे या नहीं करेंगी तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सो इसलिए हमें पेरेंट्स को एक्चुअली ये एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है कि हम बच्चों को ऐसी एनवायरनमेंट दें घरों में ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और उनके अंदर एक ऐसी जागृति उत्पन्न हो कि वो इस देश को और इस समाज को आगे ले जाने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। एक बच्चा जब पैदा होता है उसे एक माँ की ज़रूरत होती है, पिता की ज़रूरत होती है, उसके आसपास एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। उसके साथ उसको ज़रूरत होती है कि उसकी ग्रोथ की भी मॉनिटरिंग की जाए। कोई उसका वेट और हाइट समय समय पर नापता रहे, कोई उसको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता रहे। Health as such is not a news, you know. Health is something which we want that it should be there all the time. But ये हमें नहीं प्राप्त होती क्योंकि हमारे अंदर इसके बारे में जागरूकता नहीं है। So इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप बच्चों को जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कोविड टाइम में हमें महसूस हुई, और उनमें से एक चीज़ थी कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है बच्चों के लिए। उनको बहुत सी चीज़ें जो थी वो थ्रू मीडियम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिखाई जा रही थी और उससे उनकी सेहत पे बहुत असर पड़ा। और मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही आवश्यकता सी लोगों में महसूस होने लगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि आप ये कोशिश करिए, द टीचर्स एज वेल एज द पेरेंट्स, कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ बच्चे कम से कम करें। 5 साल से पहले तो बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन ना देखें। सो बीमारियों के बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और बाकी आई थिंक आप राइट फॉर हेल्थ के लिए ज़रूर सोचिए। इसके उपरांत गंगोली हाट के माननीय विधायक द्वारा पीएम केयर्स और वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को उपहार दिए गए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड गर्ल चाइल्ड एंथम का विमोचन भी किया गया।
अंत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड से कई विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रदेश भर के उन सभी महानुभावों को दिया गया जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक सरोकारों में बाल हितों की पैरवी की है एवं बाल अधिकारों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रितों एवं बेसहारा बच्चों को सहायता एवं सहयोग के लिए समय निकालना वास्तव में मानवता की बड़ी सेवा है। जितने भी बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जो उनके भरण पोषण का काम करते थे, उनके अभिभावक थे, माता पिता में से कोई थे जो घर को चलाते थे, उनका देहांत हो गया, तो उन सबको हम लोगों ने वात्सल्य योजना चलाई। और वात्सल्य योजना का केवल उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अंदर अन्य राज्यों ने भी सभी ने इसका जो है बहुत ज़्यादा इसको सराहा है कि एक अच्छी योजना हम लोगों ने इसके लिए चलाई कि वो बच्चे जो एक तरह से बेसहारा हो रहे थे, उन बच्चों को कहीं ना कहीं सहारा देने का काम इस योजना के माध्यम से किया गया। आज जिनको मेरे हाथों, माननीय महेंद्र भट्ट जी के हाथों बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया, मैं समझता हूँ कि यह जो सम्मान है, ये सम्मान आप लोगों को इसलिए है कि जहाँ आज आपका हम लोग यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, पूरा समाज आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, वहीं आपके अंदर एक ऊर्जा भरने का काम भी आज का यह कार्यक्रम कर रहा है, जिससे कि जो काम अभी तक आप करते आए हैं उस काम को और तेजी से करें और मन लगाकर करिए और पेन लेकर करिए, तो निश्चित रूप से इतना आप करेंगे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि ईश्वर की असीम कृपा आप सब पर होगी। और अगर आज भी आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप दूसरों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो यह भी ईश्वर की ही कृपा है। अन्यथा क्या है, बहुत कुछ होते हुए भी, कई बार मन होते हुए भी कि नहीं हमें भी समाज के लिए काम करना है, काम करने का अवसर नहीं मिलता है। किसी के घर में परेशानी आ जाती है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, कोई व्यापार में फंस जाता है, कोई नौकरी में फंस जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई घर में फंस जाता है। अगर ये काम करने का अवसर मिल रहा है तो इसके पीछे भी आप ये तय मानिए कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर, इसीलिए आपको ये काम करने का अवसर मिल रहा है।